क्या आंसर होगा इसका? श्रुति अपना माइक ऑफ कर दो प्लीज। हाई हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कोई मेथड ग्राफ और क्वाड्रेंट यूज करना नहीं है, आप सिंपल अपना लॉजिक इसमें अप्लाई कीजिए। साइन एक्स ग्रेटर देन 1 कभी नहीं हो सकता है, यह फॉल्स हो गया, फॉल्स का आंसर 5 देते हैं, यह हो जाएगा एक्स इक्वल टू 5। ये मेरा कर्सर दिखता नहीं है। हाँ, इसका कोई बता सकता है क्या? साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का सोल्यूशन क्या दिया जाएगा? सिंपल अपना कॉमन सेंस लॉजिकल अप्रोच यूज कीजिए। साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का सोल्यूशन क्या दिया जाएगा? ये 5 होगा और sin x पाई बाई equals to 2 1 का सर पाई बाई 2 5/2 2 and 5 5 बाई 2 एन पाई प्लस 2 5 बाई 2। कैसे कैसे एक्सप्लेन करो वत्स वत्स। सर क्योंकि सर पाई बाई 2 में इक्वल टू सर क्योंकि 1 होता है ग्रेटर नहीं तो हो सर सकता है, लेकिन इक्वल टू 1 तो होगा। होना। यहाँ पर दो सिचुएशन है, ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1। ग्रेटर देन 1 नॉट पॉसिबल, रिजेक्ट कर देंगे। इक्वल टू 1 पॉसिबल है, उसको एक्सेप्ट करेंगे और डायरेक्ट आंसर लिखेंगे एक्स इक्वल टू, जो जनरल सॉल्यूशन है वह बोलना है 2n पाई प्लस 5। चलो 10 नंबर कोई बता सकता है तो बताइए। बोलो बच्चे। 2n पाई प्लस 2n पाई नहीं 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 नहीं। और कोई? और कोई? देखो cos x क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1। cos का रेंज कहां से कहां तक होता है? cos का रेंज कहां से कहां? -1 से 1। cos का ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 है, तो अपने ग्रेटेस्ट वैल्यू से cos हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा, यह ऑलवेज ट्रू है, किसी भी नंबर के लिए सेटिस्फाई करेगा। cos x का वैल्यू 1 से लेस देन और इक्वल टू ऑलवेज होगा, समटाइम्स नहीं होगा, ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब क्या है? एवरी नंबर विल सेटिस्फाई। x का वैल्यू ऑल रियल नंबर हो जाए। बोलो समझाएं कि समझ रहे हैं? सर समझ रहे हैं। तो समझ गए। समझिए, ठीक। चलो 11th नंबर कोई बता सकता है क्या? r-2n। यस, कौन बोला? लक्षानंद। यस सर। ये देखो cos x लेस देन 1, लेस देन 1 तो सही है, लेकिन इक्वल टू 1 भी होता है, तो ऑल सॉल्यूशन होगा एक्सेप्ट cos x इक्वल टू 1। ऑल सॉल्यूशंस एक्सेप्ट cos x इक्वल टू 1। cos x इक्वल टू 1 का फॉर्मूला याद है? तो ऑल रियल नंबर -2n पाई, यह आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये कुछ क्वेश्चन होमवर्क का है। ट्रिगोनोमेट्री की इक्वलिटी में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, जो भी आप मेथड है वो प्रॉपर मेथड आप अप्लाई कर रहे हैं एक क्वेश्चन में भी, तो सफिशिएंट प्रैक्टिस है। इसको हजारों क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पहला क्वेश्चन बनाइए और वह सही हो जाए, उसमें कुछ भी पॉइंट मिसिंग नहीं, तो सफिशिएंट प्रैक्टिस है। तो यह 5 क्वेश्चन है, सबको सॉल्व करके व्हाट्सएप पर सेंड करना है। यह ग्रुप ओपन रहेगा सोल्यूशन भेजने के लिए। आज आप सब लोग भेजेंगे सोल्यूशन, जो बेस्ट मेथड है वही मेथड दीजिएगा ना। हाँ, पीडीएफ इसका भेज देंगे।
अब देखो ये तो अभी तक बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर रहे थे। अब इससे बड़े कोई क्वेश्चन हो, इसको सोल्व कैसे करें? तो बड़े क्वेश्चन को हमेशा स्मॉलर क्वेश्चन में पहले चेंज करेंगे। तो यहाँ पर साइन और कॉस है, दोनों को एक साथ सोल्व कर इनिक्वालिटी के रूप में नहीं सोल्व करना है। यहाँ पर आप मेथड आपको याद होगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा को सिंप्लीफाई करने के लिए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ता है। डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 साइन एक्स प्लस रूट 3/2। चार्ज नहीं हो रहा है क्या? एक मिनट। ठीक है, तो 1/2 से डिवाइड करेंगे। ये क्या हो गया? सब डिलीट हो गया क्या? नहीं, ठीक है। 1/2 से डिवाइड करेंगे रूट 3/2 कॉस एक्स ग्रेटर देन 0। और इसको आप चाहें तो साइन का फॉर्मूला बना सकते हैं, चाहे तो कॉस का फॉर्मूला बना सकते हैं। तो 1/2 को लिख दिया कॉस π/3, इसको लिख दिया साइन π/3। cos x ग्रेटर देन 0। तो यह फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का, साइन एक्स प्लस π/3 ग्रेटर देन 0। एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ तक तो सबको क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. सर हाँ, तो ऐसा जब भी कोई बड़ा क्वेश्चन, हाँ बोलो बच्चे, जब भी कोई सर बड़ा उसको क्वेश्चन 2 हो, से ही क्यों डिवाइड किए? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, नहीं पता है तुमको? यस सर पता ए पता। कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा हो तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया कि दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, और 0 में डिवाइड होगा तो आरकेस में 0 ही रहेगा। अब एक चीज और समझ लीजिए, जो ये क्वेश्चन हम लोग अभी देख रहे थे 1 के साथ, साइन एक्स ग्रेटर देन 1 कॉस एक्स लेस देन 1, तो डायरेक्ट सोल्व किया जा सकता है। वैसा ही एक क्वेश्चन ऐसा हो साइन एक्स ग्रेटर देन 0 तो इस इक्वल टू भी साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसको सोल्व करने के लिए भी अल्फा नहीं निकालेंगे, क्वाड्रेंट मेथड यूज करेंगे, लेकिन अल्फा इसमें यूज नहीं होगा। क्यों नहीं यूज होगा अल्फा? क्योंकि यह क्वाड्रेंट का एंगल नहीं है, एक्सिस का एंगल है। 0 जो है एक्सिस पर होता है, तो साइन एक्स ग्रेटर देन 0 किस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, केवल वही देखेंगे और वही आंसर दे देंगे। साइन एक्स लेस देन 0 तो किस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा, उस क्वाड्रेंट को देखेंगे और वही आंसर दे देंगे। सिमिलरली tan cot sec cosec के लिए, तो साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बोलो किस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा? फर्स्ट और फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट और First. सेकंड। First and तो second. फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट सर्कल बनाइए, और इसको रिप्रेजेंट करने वाला एंगल ये आंसर हो जाएगा। ये जो स्टार्ट हो रहा है वो 0 से और समाप्त हो रहा है पाई पर, और 2n/8 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 2n पाई + 0 टू 2n पाई + पाई, बोथ क्लोज्ड, यही आंसर हो जाएगा। लेस देन 0 रहता तो थर्ड से फोर्थ करते, अब उसमें पाई से 2 पाई आंसर हो जाता, फिर 2n/8 करेंगे। सिमिलरली मुझे कर्सर नहीं दिख रहा है,
मान लो cos x लेस देन 0 है, सेम सिचुएशन, cos नेगेटिव है, cos नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होगा? सेकेंड और थर्ड में। सेकंड एंड थर्ड। तो सेकेंड क्वाड्रेंट जहाँ से स्टार्ट होगा वो π/2 और जहाँ समाप्त होगा 3π/2 और 2n पाई ऐड कर दीजिए तो वही आंसर हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू 2n पाई प्लस π/2 से 2n पाई प्लस 3π/2। तो 1 के साथ क्वेश्चन हो और 0 के साथ क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं या लिटिल थोड़ा सा फिगर बनाना पड़ेगा। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर है कि साइन थीटा ग्रेटर देन 0, इस पूरे को थीटा मान लिया, इस पूरे को थीटा मान लिया। तो साइन थीटा ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 के लिए सीधा क्वाड्रेंट में आएंगे, अल्फा निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट, एंगल शुरू होगा 0 से पाई, तो थीटा बिलोंग्स टू का मतलब x प्लस π/3 बिलोंग्स टू 2n पाई प्लस 0 टू 2n पाई प्लस पाई, ओपन इंटरवल आंसर हो जाएगा। और π/3 को माइनस कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 2n पाई माइनस π/3 से 2n पाई प्लस पाई माइनस π/3 2π/3। तो फाइनल आंसर यही हो जाएगा। सबको क्लियर है? यस सर। बोलो बच्चे। हाँ ठीक है। तो बड़े क्वेश्चन भी हो तो उसको पहले सिंप्लीफाई करके एक सिंपल साइन कॉस टेन कॉट किसी एक फंक्शन में वो चेंज हो जाएगा और फिर अपने पुराने मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जैसे यह क्वाड्रेटिक है कॉस में, तो क्या किया जाएगा? कॉस एक्स को टी मान लेंगे, तो 2t² प्लस 5t प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, 2t प्लस 1 t प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2t² 4t। अब वेविकर मेथड पहले यूज होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट हो गया -1/2 और -2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, चाहिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्या इंप्लाई करेगा? t शुड बी लेस देन इक्वल टू -2 और t ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। अगेन इंप्लाइज t के जगह पर रख दो cos x लेस देन इक्वल टू -2, cos x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। cos x -1/2 से छोटा नहीं हो सकता है, रिजेक्ट हो जाएगा और इसको केवल सॉल्व करेंगे। अब यह छोटा क्वेश्चन में अब कन्वर्ट हो गया, इसको बहुत फास्ट सॉल्व कीजिए। अल्फा का वैल्यू π/g, कॉस नेगेटिव होगा सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, 0 रख लीजिए मनी मन, cos 0 1 ट्रू हो जाएगा। तो यह पार्ट ट्रू हो गया, यह पार्ट, और इधर वाला पार्ट फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल लिखेंगे 2π/3 और इस पार्ट को क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तब छोटा होगा, तो -π प्लस अल्फा, तो -2π/3 और 2n पाई ऐड कर लीजिए तो वही आंसर हो जाएगा। अभी 2n पाई हम ऐड नहीं करते हैं, आप खुद ऐड कर लेंगे 2π/। सर हाँ बोलो बच्चे, क्लोज इंटरवल यही आंसर हो जाएगा। हाँ बोलो, कोई समस्या? t लेस देन इक्वल टू -2 से समझ में नहीं आया। अरे जैसे या वेविकर मेथड कैसे करते हो? हाँ वहां तक वेविकर समझ में मेथड, आया उसको। तो यह ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो जहां जहां पॉजिटिव लिखा हुआ है आंसर हो जाएगा। तो यह पॉजिटिव है और यह पॉजिटिव है, इधर जब पॉजिटिव होगा इधर का सोल्यूशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? t लेस देन इक्वल टू -2, और इधर जब लिखेंगे तो t ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। अब t के जगह पर cos x रख दिया, अब cos x लेस देन इक्वल टू -2 नहीं हो सकता है, cos x क्या होता है? हमेशा -1 से बड़ा होता है, ये रिजेक्ट हो जाएगा। अब cos x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 एक्सेप्ट होगा। इसको सॉल्व करेंगे जो हमारा पुराना मेथड था, जो सीखे। हाँ सर समझ गया। ठीक है, तो कोई भी बड़ा क्वेश्चन हो आपको पहले कन्वर्ट करना होगा छोटे क्वेश्चन में, वेविकर मेथड या अदर सिंप्लीफाई करने वाले मेथड से। तो ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी का सभी वैरायटी हम लोग कवर कर चुके। यहाँ तक किसी को कोई समस्या?
बोलो बच्चे। कोई नहीं हो रहा है। सर No, एक बार sir. लास्ट वाला क्वेश्चन दिखाइए तो। लास्ट वाला क्वेश्चन बोलो आदित्य। और अभी जो क्वेश्चन बनाया ना वो वाला, हाँ। तो देखिए। जैसे तुम क्या करता ना, यहाँ पर वेविकर मेथड से इंटरवल में लिखता, -∞ से -2 यूनियन -½ से इंफिनिटी। लेकिन हम इंटरवल में लिखना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं इनइक्वलिटी में लिखना, क्योंकि फर्दर भी हमको सॉल्व करना है, यह फाइनल आंसर नहीं है। इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, t लेस देन इक्वल टू -½ इसके करस्पॉन्डिंग क्या लिख सकते हैं, t ग्रेटर देन इक्वल टू -½ तो वेविकर मेथड में जब फाइनलाइज करते थे तो इंटरवल यूज करते थे, यहाँ पर इंटरवल नहीं यूज कीजिए, आप इनइक्वलिटी में यूज कीजिए, क्योंकि आगे भी हमको कैरी करना है। ठीक है। सर अल्फा π/3 है और वहां पे 2π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे लिखोगे, पाई माइनस अल्फा लिखोगे ना तो 2π/3 हो जाएगा। इस मोमेंट पर तुम ये पूछ रहा है हाँ सर 2π/3 समझ कैसे गया। होगा। सर ये थर्ड क्वाड्रेंट वाला -π वो क्लॉकवाइज घुमा है सर। क्लॉकवाइज, क्योंकि हमको इधर से लेना है ना, इधर से ट्रू है, इधर से ट्रू है, तो फर्स्ट एंगल को यदि -2π/3 के बदले में यदि एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो बड़ा एंगल हो जाएगा, इसीलिए क्लॉकवाइज मेजर कर लीजिए। यस सर समझ गया। ठीक है, ठीक है। हो सकता है इधर आंसर शायद कुछ गड़बड़ टाइप हुआ है, तो आंसर को ध्यान नहीं देना। ठीक है, यहाँ तक सबको समस्या, सबको समझ गया क्या? यस सर। ठीक है। अब एक लास्ट, मान लो डबल इनइक्वलिटी हो, 1/2 से sin x लेस देन इक्वल टू 1/√2। साइन कॉस टेन कॉट किसी में भी डबल इनइक्वलिटी यदि इन्वॉल्व है तो क्वाड्रेंट मेथड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तब यहाँ पर ग्राफिकल मेथड ही यूज करना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड यूज करके इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे सोल्व होगा। पहले दोनों के करस्पॉन्डिंग अल्फा निकालेंगे, दोनों के करस्पॉन्डिंग। तो बोलो साइन 1/2 कब होगा, अल्फा बोलो इसका क्या होगा, π/6। 1/√2 कब होगा, 1/√2 π/4। इसको अल्फा डैश कर लेते हैं, अल्फा डैश। और साइन का ग्राफ बनाना है, बोलो ग्राफ कहाँ से कहाँ बनाया जाए, अभी बताया था आपको सर -π से 2π। तो -π से 2π -π हमेशा -π से 2π ग्राफ बना दीजिए। ये ग्राफ अभी हमारा टेढ़ा हो जा रहा है। ये 0 π/2 π 3π/2 2π -π/2 -π। अब बोथ नंबर 1/2 1/√2 को y एक्सिस पर दिखाएंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। यह हो गया 1/2 छोटा नंबर, और यह हो गया 1/√2। अब उस पोर्शन को लेंगे जो दोनों के बीच में लाई करे, तो दोनों के बीच में यह पोर्शन लाई कर रहा है, यह पोर्शन लाई कर रहा है दोनों के बीच में। अब लेंथ सेलेक्ट करना है, लेंथ कहाँ से कहाँ तक सेलेक्ट करना है। यदि लेंथ हम सेलेक्ट करते हैं 0 से 2π, 0 से 2π, तो यह देखेंगे यूनियन के रूप में आ रहा है आंसर। यदि सेलेक्ट करते हैं -π/2 से 3π/2, तब भी सेम सिचुएशन आ रहा है, और -π से 2π भी, -π से π भी सिलेक्ट करते हैं तो सेम रीजन आ रहा है। इसीलिए किसी भी पीरियड को हम सिलेक्ट करें, किसी भी लेंथ को, तो सेम यूनियन के रूप में आंसर देना होगा।
होगा, मतलब कॉम्प्लिकेटेड आंसर ये आएगा। तो हम लोग 0 से 2 पाई ही सिलेक्ट करेंगे, 0 से 2 पाई। तो 0 से 2 पाई में जो क्रॉस शुरू हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग एंगल निकालना है। तो यहाँ पर हम अल्फा लिख लेते हैं कि ध्यान देखने में हमको आसानी हो। यहाँ पर अल्फा पाई/6 है और यहाँ पर अल्फा डैश पाई/4 है। तो यह पहला जो एंगल जहाँ से क्रॉस शुरू हो रहा है यह पाई/6 से करस्पॉन्डिंग है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पाई/6 हो जाएगा। और यह जहाँ पर समाप्त हो रहा है यह पाई/4 के करस्पॉन्डिंग है लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो पाई/4 रह जाएगा। फिर यह दूसरा सेट जो है क्रॉस का, यह जहाँ से शुरू हो रहा है यह पाई/2 से पाई सेकेंड क्वाड्रेंट में है और करस्पॉन्डिंग टू पाई/4 है, तो पाई माइनस पाई/4 3 पाई/4। और यह जो है पाई माइनस पाई/6 5 पाई/6। तो आंसर जब भी लिखेंगे 2n पाई ऐड करके लिखेंगे, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा तो अभी 2n पाई ऐड नहीं कर रहे हैं, बिना 2n पाई ऐड किए हुए आंसर लिख रहे हैं। पाई/4 टू 3 पाई/4 यानी पाई/6 टू 3 पाई/4 बोथ क्लोज्ड यूनियन 3 पाई/4 टू 5 पाई/6। यही फाइनल आंसर होगा। तो बताइए किसी को कोई समस्या है कि सबके समझ गए? सर एक बार लास्ट वाला स्टेप फिर से बताइए ना। देखो बच्चे, जैसे डबल जब भी नंबर हो जाए, डबल इनइक्वलिटी, तो क्वाड्रेंट मेथड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में आप ग्राफ बना लीजिए। तो ग्राफ बनाने में 2 हॉरिजॉन्टल लाइन होगा क्योंकि डबल इनइक्वलिटी है। दोनों हॉरिजॉन्टल के बीच में जो साइन का पोर्शन है उसको क्रॉस कर दो, और जो क्रॉस है उसे करस्पॉन्डिंग एंगल लिखना है। तो जहां से क्रॉस शुरू हो रहा है तो यह पहला सेट जो है, पहला सेट यह क्रॉस शुरू हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और पहला लाइन का मतलब पाई/6, तो पाई/6 हो गया। और जहां पर समाप्त हो रहा है वो सेकेंड लाइन का मतलब पाई/4 हो गया। फिर यह जहां से शुरू हो रहा है सेकेंड क्रॉस वह सेकेंड लाइन के करस्पॉन्डिंग, लेकिन इसका रीजन जो है पाई/2 से पाई सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसा एंगल निकालते हैं वही रूल यूज करना है। पाई माइनस पाई/4 आ जाएगा 3 पाई/4। और फिर जहां पर समाप्त हो रहा है पाई माइनस पाई/6, तो 5 पाई/6 और 2n पाई ऐड कर देना है और दोनों के यूनियन के रूप में आंसर लिखिए। चलो कंफर्म करो मुझे। सर पहला वाला में से 3 पाई/4 होगा कि पाई/4? नहीं, 0 से पाई/2 है ना। सर x बिलोंग्स टू पाई/6 टू पाई/4 होगा ना सर? पाई, अच्छा पाई/6 टू पाई/4, यस। जो आंसर जो लिखे हैं यह पाई/6 टू पाई/4 यूनियन 3/4 से पाई/6। ठीक है यहाँ तक सबको? Yes, sir. हाँ, ठीक। यस सर। तो डबल इनइक्वलिटी हो तो हमेशा ग्राफिकल मेथड यूज कीजिए। इसलिए दोनों मेथड आपको सीखना है, यह नहीं कि ग्राफिकल मेथड खराब लग रहा है तो इसको नहीं यूज करेंगे, यूज करना ही पड़ेगा। और क्वाड्रेंट मेथड भी यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो सबको क्लियर है। अब जो है कुछ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। हाँ बताओ बच्चे, दिख रहा है स्क्रीन? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir.
तो इसमें है क्या दिख रहा है आपको आंसर? Without writing. Without writing. आंसरिंग हाँ। विदाउट राइटिंग। विदाउट एंड आप दे सकते हैं बिना लिखे हुए। आपको स्टेप माइंड में सेट कर लेना है। सबसे पहले अल्फा निकालना है। हाँ, चाहिए तो क्वाड्रेंट का केवल फिगर आप बना लीजिए। तो अपना रफ कॉपी लेकर के रेडी रहिए और आंसर क्विकली बताना है। एक बार शायद रिपीट किया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल अल्फा लिखना है, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस अल्फा। ये तो प्रिंसिपल एंगल लिखा गया है, प्रिंसिपल एंगल यूज नहीं करना है। अच्छा, इक्वेशन है, इक्वेशन में प्रिंसिपल एंगल यूज करते हैं तो ये उसी के अनुसार लिखा गया है। इक्वेशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप तो बिना लिखे हुए सोल्व कर सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू -1/√2। अल्फा बोलो क्या होगा इसका? By 4. पाई बाई 5/4। 4। 5/4। हाँ, साइन थीटा नेगेटिव है किस क्वाड्रेंट में? प्रिंसिपल एंगल। Fourth बोलो। quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल क्या हो जाएगा? 2 pi minus alpha. फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं, यहाँ पर फिगर दिख रहा है तुमको, प्रिंसिपल एंगल यूज करना है। इक्वेशन में प्रिंसिपल एंगल -5/4। माइनस पाई बाई 4। तो सबसे पहले सोचना है पाई बाई 4, फिर सोचना है क्वाड्रेंट। एक मिनट बच्चे, एक समस्या है थोड़ा, इसको हम कर देते हैं। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में -π/4 और उसका फार्मूला में वैल्यू रख देना है -π/4। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का फार्मूला क्या होता है? n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। तो n पाई प्लस -1 टू द पावर n -π/4 आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? सर एक बात पूछना सर ये वाला जो अभी बताया सर n पाई प्लस -1 रेज टू n इंटू अल्फा, हाँ। और एक सर होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये दोनों सर दोनों में से कभी भी कौन सा यूज करना सर, वो कैसे पता करें? जब प्लस माइनस साइन दोनों रहेगा क्वेश्चन में तब n पाई प्लस माइनस अल्फा, लेकिन प्लस माइनस नहीं है तो पहला फॉर्मूला यूज करेंगे n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू। ठीक है, तो साइन अल्फा इक्वल टू 1/√2 लेना है पहले, अल्फा का वैल्यू π/4, लेकिन ये सब मन ही मन करना है। फिर सिलेक्ट द क्वाड्रेंट एंड गेट एंगल। क्वाड्रेंट हो जाएगा 4, फोर्थ के अकॉर्डिंग -π/4 हो जाएगा, और उसके बाद फॉर्मूला यूज करना है n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। आंसर हो जाएगा n पाई प्लस -1 टू द पावर n -π/4। इक्वेशन में कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, चाहे तो यह फिगर आप नोट कर लीजिए और उसके बाद जितना क्वेश्चन आए 5 मिनट के अंदर सभी 20-25 क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर बता देना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस पाई प्लस अल्फा, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस अल्फा। अब फॉर्मूला आपको याद है साइन कॉस टेन का, उस फॉर्मूला में जो भी वैल्यू आएगा क्वाड्रेंट से रख देना है, हो जाएगा। यस सर। सर रेडी है तुम लोग? Yes, sir. अच्छा, इसमें तो कुछ एक और शायद प्रैक्टिस के लिए एक और एग्जांपल है। चलो इसका वैल्यू बोलो। cos थीटा इक्वल टू -2/3। डायरेक्ट आंसर बोलना। यहाँ तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, अल्फा भी लिखा हुआ है, क्वाड्रेंट से वैल्यू भी लिखा हुआ है। बोलो कोई। Sir, 12 pi plus minus pi minus cos inverse 2/3. 2/3 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है cos का, और cos नेगेटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। तो 2n पाई प्लस माइनस पाई माइनस cos इनवर्स। तो पहले नेगेटिव को पॉजिटिव करके अल्फा, फिर क्वाड्रेंट सेलेक्ट कर करके एंगल मिला, अब फार्मूला में रख देना है। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई माइनस cos इनवर्स 2/3।
सर कॉस तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव है ना? हाँ, तो थर्ड और सेकंड कोई यूज कर लो, लेकिन सेकंड पॉजिटिव एंगल होता है, थर्ड नेगेटिव एंगल होता है, और दोनों इक्वल डिस्टेंस पर होगा तो पॉजिटिव एंगल को प्रीफर करते हैं, इसलिए सेकंड यूज कर लो, पाई माइनस कॉस इनवर्स 2 थर्ड भी यूज कर लेंगे तो कोई गलती नहीं है। हाँ चलो, इसका आंसर देखिए आपके सब स्क्रीन पर दिख रहा है, फिगर भी क्वाड्रेंट वाला, तो कॉपी देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सीधा आंसर बोल सकते हो। Sir, बोलो n बच्चे। pi plus tan Pa- minus tan inverse 1/2. यस, और कोई? सर n pi plus pi minus tan inverse 1/2। हाँ, पाई माइनस भी चलेगा, लेकिन tan के लिए सेकेंड और फोर्थ किसको सेलेक्ट करेंगे? second, नहीं, सर जो फोर्थ। एक्स फोर्थ। एक्सिस के नजदीक हो, एक्स एक्सिस के नजदीक, फोर्थ। अब फोर्थ में माइनस अल्फा, तो सीधा आंसर देंगे एन पाई माइनस टेन इनवर्स 1/2। फॉर्मूला होता है एन पाई प्लस अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल रखेंगे माइनस अल्फा, तो एन पाई माइनस टेन इनवर्स हाफ। अब चलो इसका आंसर बोलिए, साइन थीटा इक्वल टू माइनस हाफ। n pi plus minus 1 to power n minus pi by 6. माइनस पाई बाई 6। सबके सहमत है? Yes, यस sir. सर। यस सर। अच्छा, यहाँ पर आंसर गलत लिखा हुआ है। हाँ चलो, cos थीटा इक्वल टू माइनस 2/3। अच्छा, शायद वही रिपीट हो गया क्वेश्चन, क्या? हाँ बोल दीजिएगा फिर, यस क्या होगा? 2n pi plus minus पाई minus माइनस cos कॉस inverse माइनस inverse. पाई माइनस कॉस इनवर्स 2। नेक्स्ट, ये तो सेम रिपीट हो गया ना, इसका एन पाई माइनस टेन इनवर्स 2, इसके बाद नहीं क्वेश्चन। अच्छा, ये तो हो चुका है, इसको छोड़ देंगे। हाँ चलो, इसका बोलो सेकेंड क्वेश्चन। नाम ले लेकर के बोलना होगा। चलो आदित्य, तुम ट्राई करो। नहीं बोल पाएगा आदित्य? अंकित? और कौन दिख रहा है? जिष्णु? तो कोई नहीं बोल 2n पा रहा। pi हाँ 2n pi plus minus 3 pi by 4। pi हाँ, 3 पाई बाई 4। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, पाई माइनस पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। फॉर्मूला में रख देना है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई 3 पाई 4। चलो, tan थीटा इक्वल टू माइनस √2। लक्षानंद? n pi minus pi by 3. हाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट सिंपल, n पाई माइनस पाई बाई 3। अब इसके बाद के क्वेश्चन का रिप्लाई कौन करेगा? कौन कौन है? सुहानी? सुहानी है, बोल नहीं रही है सुहानी? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन का तुम रिप्लाई करोगे। साइन थीटा इक्वल टू √3/2। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन तुमको मिला, पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? The first. फर्स्ट। तो फर्स्ट में तो जो अल्फा First है वही आंसर हो quadrant। जाए। हाँ, ये तो सबसे सिंपलेस्ट है। यस बोलो।
बहुत टाइम लग गया सुहानी। और कौन है? बता रहे नमिता। सर, बता रहे। n pi plus minus 1 का पावर n pi by 3. पाई बाई 3, यस, n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू पाई बाई 3। tan थीटा इक्वल टू 1। एक है नमिता। सर हम ही बोले अभी। नमिता बोली थी। यस सर। अच्छा ठीक है। और कौन है? श्रेयस बता दो बच्चे इसका आंसर, लास्ट क्वेश्चन। सर n पाई प्लस पाई बाई 4। n पाई प्लस पाई बाई। पॉजिटिव नंबर वाला तो सबसे सिंपल है। और कौन कौन इसमें दिख रहा है? रौनक। नेक्स्ट क्वेश्चन रौनक। cos थीटा इक्वल टू हाफ। बताओ बच्चे। रौनक। 2n pi plus minus pi by 3. 2n पाई 2n pi plus minus Minus pi pi by by 6. 5 plus minus 5 by 3. पाई बाई 3। हाँ यस, 2n पाई नहीं, सीधा 2n पाई प्लस पाई बाई 3। यस। चलो स्नेहा। tan थीटा इक्वल टू -2। बहुत टाइम लग गया। n pi बराबर। plus minus tan So n n पाई pi प्लस माइनस, हाँ minus बोलो। minus n 10 pi inverse plus 2. minus tan inverse 2. tan inverse 2. हाँ प्लस माइनस नहीं होगा, n पाई तो मेरा Yes, आवाज नहीं आ रहा है। माइनस tan yes sir इनवर्स 2। plus फोर्थ क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव हो जाएगा माइनस अल्फा। n पाई प्लस अल्फा फॉर्मूला होता है।